कुछ हफ्ते पहले बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में एक डिबेट था जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, जहां पर बाबा रामदेव ने डॉक्टरों पे कुछ तीखे कमेंट्स किए थे और तब से ये प्रश्न आजकल चर्चा का विषय बन चुका है। वो प्रश्न है कि इलाज की सबसे आधुनिक पद्धति यानी एलोपैथी बेस्ट है या फिर इलाज की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा। तो ये सवाल के चलते हुए मैंने काफ़ी रिसर्च किया, कुछ मेडिकल फ्रेटर्निटी से बात की, डॉक्टरों से बात की और ये रिसर्च करके मेरे सवालों का जो जवाब मुझे मिला वो मैं आज के इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं इस विवाद पे नहीं, विषय पे बात करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। इलाज की एलोपैथी यानी आधुनिक पद्धति बेस्ट है या फिर इलाज की सबसे प्राचीन पद्धति आयुर्वेदा, या फिर दोनों पद्धति अलग अलग सिचुएशन में बेस्ट है, क्योंकि ये सवाल हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है और इसलिए इस विषय में सोच के हमारी राय बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एलोपैथी और आयुर्वेदा, इसको डिटेल में समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनकी हिस्ट्री समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, भारत सरकार का एक विभाग है, एक मिनिस्ट्री है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये मिनिस्ट्री इलाज की 5 पद्धति को रिप्रेजेंट करती है। आयुष ये एक्रोनिम है, इसमें से AYUSH, A स्टैंड करता है आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S यानी सिद्धा। सिद्धा ये जो पद्धति है वो साउथ इंडिया की है, जहाँ ज़्यादा करके तमिलनाडु में बहुत फेमस है, और H यानी होम्योपैथी। अभी जानते हैं एलोपैथी और आयुर्वेदा का इतिहास। सबसे पहले जानते हैं एलोपैथी का इतिहास। भारत में एलोपैथी की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जब भारत में कुछ पश्चिमी तटीय इलाके में पोर्तुगीज रूल था। जब पुर्तगाल से भारत में जब जहाज आते थे तो वो जहाज में व्यापारियों के साथ साथ डॉक्टर भी होते थे और ये डॉक्टर एलोपैथी पद्धति का इस्तेमाल करते थे। पर वो समय में इसका जो इस्तेमाल था वो काफ़ी सीमित था, क्योंकि वो समय में भारत में हकीम हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे जो इलाज दिया करते थे। एलोपैथी जो ये शब्द है वो सबसे पहले जर्मनी के होम्योपैथिक डॉक्टर सैमुअल हैनमैन इन्होंने किया था। एलोपैथी ये जो वर्ड है वो 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, एलोस और पैथोस। एलोस यानी अलग, अदर, और पैथोस यानी बीमारियाँ, यानी अलग बीमारियाँ। एलोपैथी में कोई भी दवाई या इलाज का लंबे समय तक परीक्षण किया जाता है और उसमें सफलता प्राप्त हुई तो ही वो दवाई या इलाज का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है। ये पूरी पद्धति साइंटिफिक बेस्ड है। इसे 2400 साल पुराना माना जाता है। ग्रीस के हिपोक्रेटिस को फादर ऑफ एलोपैथी यानी जनक माना जाता है। जब 18वीं सदी में भारत में अंग्रेज़ों का रूल था, तभी अंग्रेज़ों को ये सही तरीके से पता था कि एलोपैथी का भारत में विस्तार करना बहुत ही मुश्किल है। तभी भारत में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने लगी और तभी आयुर्वेदा ही पद्धति भारत में इस्तेमाल हो रही थी। पर तभी अंग्रेज़ों ने 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनवाई और उसका इस्तेमाल भारत में शुरू किया और तभी लाखों लोगों की जान बची और उस वजह से भारतीयों का एलोपैथी पे विश्वास बहुत ही बढ़ गया और तभी से भारतीयों ने आयुर्वेदा की जड़ी बूटियाँ छोड़कर एलोपैथी की कड़वी दवाई खाना स्टार्ट कर दिया। अभी जानते हैं आयुर्वेदा पद्धति का इतिहास। ये जो पद्धति है वो 3 से 4 हज़ार साल पुरानी है। आयुर्वेदा ये जो शब्द है वो 2 संस्कृत शब्द से बनाया गया है, आयुर और वेद। आयुर यानी जीवन, वेद यानी विज्ञान, यानी आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। हमारे जो वेद है
उनमें भी आयुर्वेदा का जिक्र किया गया है। अथर्ववेदा में 114 श्लोक ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी प्रमुख जो बीमारियां होती है उनका इलाज कैसे करना है इसकी जानकारी मिलती है, जैसे कि सर्दी, बुखार, डायरिया और स्किन डिसीजेस। ऋग्वेद में 67 औषधियों का उल्लेख है, यजुर्वेद में 82 औषधियों का उल्लेख है और सामवेद में भी आयुर्वेदा से संबंधित कुछ मंत्रों का वर्णन किया गया है। एलोपैथी जो इलाज पद्धति है वो आयुर्वेदा के 2000 साल बाद आई। जब हम आयुर्वेदा के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या लगता है? जड़ी बूटियाँ। बट लेट मी टेल यू, आयुर्वेदा इज अ साइंस। ये पूरा एक विज्ञान है। पूरा जो आयुर्वेदा पद्धति थी जो वो जमाने में जब उसको एस्टेब्लिश की गई, उसके 8 ब्रांचेस थे। सबसे पहला विभाग है शल्य तंत्र यानी सर्जरी के बारे में जानकारी हमें शल्य तंत्र में मिलती है। दूसरा है शालाक्य तंत्र यानी ENT डिपार्टमेंट, जिसमें आँख, कान, मुंह से संबंधित सभी रोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है काय चिकित्सा, जिसमें सर्दी, खांसी जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा है भूत विद्या तंत्र, जिसमें ग्रह दशा से संबंधित चिकित्सा की जानकारी मिलती है। पांचवा है कुमार भृत्यु, जिसमें बच्चों और स्त्रियों के संबंधित रोगों का उल्लेख किया गया है। छठवा है अगदत्त तंत्र यानी इंग्लिश में जिसे हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, जिसमें जहर से संबंधित चीजों का उल्लेख किया गया है। सातवां है रसायन तंत्र, जिसमें बुढ़ापे में बल और दीर्घायु कैसे प्राप्त करें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आठवां है वाजीकरण, जिसमें शरीर के गुप्त रोगों का उल्लेख किया गया है। तो मैंने आपको ये आयुर्वेदा की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसके लिए दी क्योंकि आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आयुर्वेदा जो पद्धति है वो एक साइंस बेस्ड है और उस पर ही आधारित हमारा जो अभी मॉडर्न साइंस है जिसे हम एलोपैथी कहते हैं वो बेस्ड है। अभी देखते हैं आयुर्वेदा और एलोपैथी में क्या अंतर है। आयुर्वेदा में जो मरीज का जो इलाज रहता है वो काफ़ी समय तक चलता है, उसे काफ़ी समय लग जाता है, पर एलोपैथी में तुरंत राहत देने वाली दवाइयाँ अवेलेबल होती है, इसके लिए उसका इलाज काफ़ी समय तक नहीं चलता। आयुर्वेदा में दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, एलोपैथी में लगभग सभी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो एलोपैथी में अगर किसी बीमारी के लिए जब हम दवा खाते हैं तो उससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती है जो है एसिडिटी। तो एसिडिटी के लिए हमें अलग से और दवाई खानी पड़ती है। अभी हो गया कैंसर, जब किसी को होता है तो कैंसर में जो केमोथेरेपी की जाती है उसमें कैंसर के तो सेल्स मरते ही है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे अलग सेल्स भी मरते हैं। आयुर्वेदा में मरीज को दवाइयाँ उसके शरीर का आकार, उम्र, वजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार दिया जाता है, पर एलोपैथी में ऐसा नहीं होता। एलोपैथी में लगभग सभी दवाइयाँ सेम रहती है। जब कोई इमरजेंसी है जहां मरीज के हाथ में कम समय है या कोई गंभीर समस्या है तभी एलोपैथी ही काम आती है, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है जिसका तुरंत असर हो सके और इसलिए हम एलोपैथी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो, मलेरिया, रोटावायरस, टिटानस जैसी बीमारियों में एलोपैथी ने लाखों लोगों की जान बचाई है और आज भी कोरोना वायरस में एलोपैथी एक बड़े हथियार की तरह खड़ा है और हमारी सुरक्षा कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेदा का कोई महत्व नहीं है, कि एक पहचान है, इसका एक महत्व है। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सवाल आपके मन में ज़रूर पैदा हुआ रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इन्फेक्शियस बीमारी है या फिर इमरजेंसी है तो हमें एलोपैथी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर अगर कोई सेल्फ क्रिएटेड क्रोनिक डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सेल्फ क्रिएटेड डिसीजेस है, जो हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, बुरी आदतों की वजह से होते हैं, तो उस केस में हमारे हाथ में समय रहता है, तो तभी हमें आयुर्वेदा का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा बीमारियों को जड़ से ठीक करता है, खत्म करता है, और एलोपैथी जो है वो खाली बीमारियों के लक्षणों को ठीक करता है।
आधुनिक युग में हमें दोनों पद्धति की ज़रूरत है। अभी समय आ गया है कि हमें आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में सोचना चाहिए और उसको हमारे जीवन में स्थापित करना चाहिए। मैं आपको मेरा ही एक खुद का एग्जाम्पल देना चाहूँगी जहाँ मैंने इसको आयुर्वेदा के महत्व को महसूस किया था। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब मुझे मेरे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था। और जब मैं ये डिसीजन ले रही थी वही समय में मुझे पेट दुखना चालू हो गया, पेट दर्द स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी समय तक पेट दर्द हो रहा था। इसके लिए मैं लोकल डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कुछ एंटीवर्म्स मेडिसिन दिए। तो मैंने वो दवाई ली पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर के पास जाके और कुछ दवाई लेके आई पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। मेरा पेट दर्द कंटिन्यू हो रहा था। तो तभी मुझे किसी ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में बताया। तो जब मैं उन डॉक्टर के पास गई तभी उन्होंने मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा, बस मेरे नाड़ी को चेक किया और मुझे बीमारी भी मेरी बता दी और मुझे दवाई भी देगी। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो बीमारी क्या थी और वो दवा क्या थी। वो दवा थी कुछ भी नहीं, जी हाँ कुछ भी नहीं। और मेरी बीमारी थी ज़्यादा सोचना, यानी ज़्यादा सोचने के कारण मुझे पेट दर्द हो रहा था। तो यही है आयुर्वेदा की खासियत। आयुर्वेदा खाली आपके फिजिकल एस्पेक्ट को नहीं देखता पर वो आपके मेंटल एस्पेक्ट को भी देखता है। अगर समझो आपका सर दर्द हो रहा है, अगर आप किसी को बताएंगे कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो वो क्या कहेंगे कोई भी तुरंत कि क्रोसिन ले लो। अरे क्यों क्रोसिन ले ले? कभी कभी तो सर दर्द हमारे स्ट्रेस की वजह से भी होता है या बहुत हम जब थक जाते हैं तभी भी सर दर्द होता है। तो ऐसा असर कर दिया है हमें एलोपैथी की गोलियों ने। और मेरे ऐसे बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स को मैंने देखा है जिनको लंबे समय से सर्दी थी पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके ही उनकी वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई। अगर आप अस्थमा की एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे तो आपको वो इनहेलर दिया जाता है और कुछ दवाई दी जाती है। अगर आप डॉक्टर को पूछेंगे कि मुझे ये दवाई कब तक लेनी है तो डॉक्टर कहते हैं शायद लाइफ टाइम तक। पर ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में नहीं होता। आयुर्वेद अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो लंबे समय के लिए वो ट्रीटमेंट रहती है पर वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ से निकल जाती है। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने 10 कुछ बीमारियाँ दी थी और डॉक्टरों को, एलोपैथी डॉक्टरों को सवाल किया था कि क्या इस बीमारियों का इलाज, पूरा इलाज उनके पास है क्या। और उसके बाद दावा किया था कि इनका इलाज एलोपैथी के पास नहीं है और वही बीमारियों का इलाज आयुर्वेदा पूरी तरह से करता है, ऐसा भी दावा बाबा रामदेव ने किया था। तो अभी समय आ गया है कि हमारी जो भारतीय प्राचीन इलाज पद्धति है उस पर भरोसा करके उसको फॉलो करने का। और जो एलोपैथी में अगर आप देखेंगे तो एक ग्लैमरसली मार्केटिंग की जाती है और उसकी तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पर आयुर्वेदा जो है एक प्राचीन इलाज चिकित्सा पद्धति है जो आपको बीमारियों से पूरी तरह उसको जड़ से ख़त्म करके दूर रखेगी। इसलिए दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लड़ाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। आज के वीडियो में मैंने जो शेयर किया वो मेरे पर्सनल व्यूज़ है, हो सकता है कि आपके कुछ अलग हो। तो ये वीडियो देख के आप अपनी राय बनाइए और उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।